नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सिब्बल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर। मेरे साथ मेरे साथी श्री सीवी प्रसाद जी, ये भी नमस्कार सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर हैं। तो प्रसाद जी, आज किस टॉपिक पे चर्चा करें? सर। आज जो है पेंशनर भाइयों को बताइए कि किसी एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट से पहले जो है 6 महीने पहले अपने सारे पेपर्स वगैरह भर दिए थे और वो जो है 6 महीने के बाद रिटायर हो गया। रिटायर होने के वक्त में उसे किसी भी प्रकार का कोई भी जो है बेनिफिट नहीं मिला, ना उसको पेंशन मिली ना अन्य लाभ मिले। तो वो एम्प्लॉय ये जानना चाहता है कि आप ये बताइए कि वो जो है डिले ऑफ जो पेमेंट्स है उसकी, क्या उसको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा? बहुत अच्छा पूछा आपने। बहुत सारे केसेस में पेंशन की पेमेंट लेट हो जाती है। गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो जाता है तो उसको जब पेंशन की पेमेंट ड्यू होती है, पेंशन की पेमेंट मिल नहीं पाती, तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इसमें ना सीसीएस पेंशन रूल का रूल 65 लगता है, जी सर। जिसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब पेंशन की पेमेंट ड्यू हो गई और ऑथराइज नहीं हुई और मिली भी नहीं हुई, पेंशन की पेमेंट ड्यू हो गई, ऑथराइज भी नहीं हुई और पेमेंट भी नहीं मिली, और उसमें ये जो डिले की जो उनकी हुई है उसकी, वो कॉज एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं। पेंशनर ने अपने फॉर्म, आप बता रहे थे, सब टाइम पर भर दिए थे। टाइम पे भर दिए थे सर। उससे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी जी उसने सर। टाइम पर दे दी। मतलब पेंशन प्रोसेस में उसने कुछ डिले नहीं करा। कोई डिले नहीं है सर। पेंशन प्रोसेस में डिले हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। तो उस केस में जहाँ पे पेंशन पेमेंट में डिले एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से हो, लैप्सेस हो, कॉजेज हो, और पेंशनर का कोई फॉल्ट नहीं है, उसने अपने सारे प्रोसेसेस इन टाइम कर दिए थे, तो उस केसेस में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट उस हिसाब से मिलेगा जैसे जीपीएफ में जो अमाउंट पड़ी हुई है ना, जी सर। उस हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, और इंटरेस्ट का रेट भी वही लगेगा जो जीपीएफ को लगता है। लगता है। मतलब पेंशन की डिले होगी, उसको जीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वही होगा जो जीपीएफ पे लगता है। लेकिन कंडीशन एक ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर उसकी वजह से डिले नहीं हुई, तो उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा डिले के लिए। रूल 65 है सीसीएल पेंशन। जी सर, इस केस में भी सर जो है ना पेंशनर का जो है एम्प्लॉय का कोई गलती नहीं था, ना ही उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था, सब चीज़ें क्लियर थी। तो इसका मतलब जो है आपका कहने का तात्पर्य है जो डिले है उसके ऊपर जो है एम्प्लॉय और पेंशनर को जो है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो है पेंशन तो ऑथराइज हो गई टाइम से, वो बैंक में भी उसका चिट्ठी पत्री पहुंच गई थी, बट बैंक ने उसको पेमेंट करने में जो है ना पेंशन वगैरह का जो है 1.5 से 2 महीना लगा दिया। तो क्या उस केस में भी वो जो है इस पे इंटरेस्ट का हकदार है? प्रसाद जी, आपका कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से स्पेशल चील अथॉरिटी बैंक को चली गई जी सर। और बोल दिया कि इसकी पेंशन की पेमेंट शुरू कर दो। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जनवरी के महीने में एसएससी चली गई और उस पर लिखा था कि 1 फरवरी से उसको पेंशन देनी है। जी सर। तो पेंशन की ड्यू डेट होती है महीने का लास्ट वर्किंग डे। लास्ट वर्किंग डे हम मान लेते हैं फरवरी का 28 तारीख है, यानी कि फरवरी की पेंशन उसको 28 फरवरी को मिल जानी चाहिए, और वो मिली नहीं। उसको अप्रैल में मिली, मई में मिली, जब भी मिली, लेकिन 28 फरवरी को नहीं मिली। तो जितनी डिले हुई है उस पे उसको पेंशनर को बैंक देगा इंटरेस्ट 8% पर एनम के रेट पे। फिक्स रेट है 8% पर पर एनम। है ना। और ये चीज ना बहुत क्लियर कट लिखी हुई है। अब एक स्कीम बुकलेट है जो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने इशू करी है, उसका नाम है स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशन बाय पेंशन ऑथराइज बैंक। बैंक। उसमें इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस हैं बैंक के लिए। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर बैंक लेट करता है तो बैंक को 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये इंस्ट्रक्शन आरबीआई ने भी बैंक को दे रखी है। तो प्रशासी इसका ये हो गया कि अगर गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट डिले करता है उसकी पेंशन ऑथराइज और पेमेंट करने में, तो गवर्नमेंट देगी इंटरेस्ट। अगर बैंक के पास ऑथराइज हो गई और बैंक ने पेमेंट डिले करी तो बैंक देगा, चाहे वो पेंशन का केस हो, चाहे वो फैमिली पेंशन का केस हो। जी सर, इसमें बताइए कि जो क्या बैंक में जो है पेंशनर को जो है अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई आपने पेंशन डिले की है उस पर मुझे इंटरेस्ट दिया जाए, या वो ऑटोमेटिक पाने का हकदार है? प्रसाद जी, बहुत अच्छा आपने पूछा कि ये ऑटोमेटिक है, पेंशनर को बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। तो इसलिए जिस पेंशनर को बैंक की वजह से डिले हुई है पेमेंट में और बैंक ने उसको इंटरेस्ट नहीं दिया, तो उसका हक है, वो मांग सकता है कि भैया आपको आरबीआई की गाइडलाइंस भी है, गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है, स्कीम बुकलेट में लिखी है आपको इंटरेस्ट देना, आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया। बिल्कुल मांग सकते हो और बैंक को देना पड़ेगा वो इंटरेस्ट। तो प्रसाद जी और कुछ इसके बारे में? नहीं, धन्यवाद सिब्बल सर, आज आपने जो है इस विषय में विस्तार पूर्व बताया। आशा है सभी पेंशनर इस वार्तालाप से फ़ायदा उठाएंगे और भविष्य में अगर उनका कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित तो वो हमको मेल करेंगे और हम जल्दी से जल्दी उस मेल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हर मेल का हम जवाब देंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। और अगर अगले सेशन में प्रसाद जी एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे हम। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार।